हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू गेट अकेडमी। ठीक है ना। तो आप सभी को पता होगा दिस इज द सेशन फॉर मोस्ट प्रेडिक्टेबल क्वेश्चन दैट आर गोइंग टू बी आस्क्ड इन द गेट 2023 सेट बाय आईआईटी कानपुर। तो आप सभी को पता है अभी तक कितना सेशन मैंने लिया है। सभी को पता है कि 2023 से पहले आईआईटी कानपुर ने कब क्वेश्चन सेट किया था, तो 2015 में। 2015 से पहले कब था, 2007 में। तो आई होप यू रिमेंबर एक क्वेश्चन मैंने 2007 का सॉल्व करवाया था। एक क्वेश्चन मैंने आपको 2007 का सॉल्व करवाया था स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल से रिलेटेड। सो आई होप यू रिमेंबर दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम। तो मैंने वहां पर आपको बोला भी था, इफ यू नो द बेसिक कॉन्सेप्ट यू कैन अप्रोच एंड सॉल्व एनी प्रॉब्लम। बस आपको डेटा यूज करना आना चाहिए और उससे आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए। थोड़ा सा कैलकुलेटिव प्रोसेस में आपको केयरफुल रहना है। अदरवाइज अगर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है आप किसी भी तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हो कि ये क्वेश्चन कब का पूछा गया है भाई। ठीक है ना। यू कैन सी ओवर हियर दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड इन गेट 2015, जो लास्ट टाइम आईआईटी कानपुर ने सेट किया था। और ये फ्लो कंट्रोल से रिलेटेड प्रॉब्लम है। और देखिए हर साल फ्लो कंट्रोल से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। एक न्यूमेरिकल आपको मिलेगा ही मिलेगा। यस और नो। तो चलिए ये बहुत ही सुंदर सा क्वेश्चन है, प्यारा सा क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन रिलेटेड है गो बैक एंड स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल से। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक बेसिक सा चीज समझिए। हम लोग जानते हैं कि स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल एसडब्ल्यूपी का फुल फॉर्म हम लोग क्या सोचेंगे भाई, तो स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल। तो स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल इज जस्ट अ कॉन्सेप्ट। ये क्या है, कॉन्सेप्ट है। ठीक है ना। और ये कॉन्सेप्ट क्यों बनाया गया, बिकॉज लुकिंग अपॉन द स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल वी हैव रियलाइज्ड कि स्टॉप एंड वेट के केस में चैनल का यूटिलाइजेशन बहुत ही कम हो रहा है। और चैनल का यूटिलाइजेशन कम होगा तो डेटा का कम्युनिकेशन रेट भी क्या होगा, कम होगा। मीन्स लाइक ज्यादा टाइम स्पेंड हो रहा है लेकिन डेटा कम डिलीवर हो रहा है। और इसी वजह से हम लोग क्या चाहते हैं कि अगर चैनल जितना ज्यादा यूटिलाइज होगा उतने ज्यादा नंबर ऑफ डेटा उतने ही टाइम पे रिसीवर को क्या होगा, डिलीवर होगा। तो हमारा इंटरनेट स्पीड भी बेहतर रहेगा। यस और नो। तो स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल जो है ये बेसिकली एक कॉन्सेप्ट है जो बनाया गया ताकि जो चैनल है या लिंक जो है वो मैक्सिमम यूटिलाइज होता रहे। ठीक है ना। और इसमें फ्लो कंट्रोल को मेंटेन करने के लिए दो प्रोटोकॉल्स बनाए गए। तो स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल के ही अंदर फ्लो कंट्रोल को मेंटेन करने के लिए, ठीक है ना, दो अलग अलग प्रोटोकॉल्स बनाए गए, जिसमें से पहला प्रोटोकॉल था हमारा गो बैक एन और दूसरा प्रोटोकॉल है सेलेक्टिव रिपीट। टू मेंटेन फ्लो कंट्रोल। ठीक है। देयर आर टू डिफरेंट प्रोटोकॉल। फर्स्ट वन इज द गो बैक एन, ठीक है ना, एंड सेकेंड वन इज द सेलेक्टिव रिपीट। ठीक है ना। तो गो बैक एन प्रोटोकॉल्स के अपने भी एक ड्रॉबैक है और उसी ड्रॉबैक को ओवरकम करने के लिए फाइनली वी हैव स्विच्ड टू द सेलेक्टिव रिपीट और यू कैन से द रिजेक्ट प्रोटोकॉल। ठीक है ना। सेलेक्टिव रिपीट समटाइम वी से द सेलेक्टिव रिजेक्ट प्रोटोकॉल। ठीक है। तो ये दो प्रोटोकॉल्स बनाए गए इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड। ठीक है ना। और इन प्रोटोकॉल में खासियत क्या है, तो यहां पर सेंडर और रिसीवर का जो विंडो साइज है ये बहुत बड़ा फैक्टर होता है। अगर आप चाहते हो कि विदाउट एनी एरर ऑल द पैकेट विल गेट डिलीवर परफेक्टली, so there is a restrictions over the sender and the receiver window size. So in case of go back and protocol जो sender window size होता है वो always less than होता है 2 to the power m और जो receiver window size होता है वो always equal होता है किसके, 1 के। तो ये हमारा होता है किसके केस में, गो बैक एंड प्रोटोकॉल के केस में। सो देयर इज अ रीजन फॉर एवरीथिंग। जैसे कि आप सोच रहे होगे कि सर व्हाई द सेंडर विंडो साइज वी आर कंसीडरिंग लेस देन 2 to the power m। So if you want to find out the reason of this particular things, आप मेरे CN के पूरे प्लेलिस्ट में से जा करके आप उसको फॉलो कर सकते हैं। ऑलरेडी आई हैव टॉट अबाउट दिस। इस तरह के सारे चीज़ों के बारे में मैंने वहाँ पढ़ा रखा है, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। वहाँ से आपको सारा कॉन्सेप्ट मिल जाएगा कि लाइक हर एक चीज़ का रीज़न होता है कि अगर हम लोग लिख रहे हैं सेंटर विंडो साइज लेस देन 2 to the power m वेयर m इज द सीक्वेंस नंबर बिट, तो ऐसा मैंने क्यों लिया, या सेलेक्टिव रिपीट के केस में ऐसा गो बैक एंड के केस में ऐसा क्यों होता है, देयर इज अ रीजन फॉर एवरीथिंग। आप वहां से जाकर के देख सकते हैं। तो ये क्या है, सेंटर विंडो साइज है। तो सेंटर विंडो साइज, तो यहां पर सेंटर विंडो साइज क्या आ रहा है भाई, लेस देन 2 to the power m।
तो सेंटर विंडो साइज को आप कैसे इंडिकेट करते हैं? कैपिटल एन से। सो द कैपिटल एन इज लेस देन 2 टू द पावर m। तो दोनों तरफ लॉग लेंगे बेस 2 पे, तो ये क्या आएगा? तो लॉग ऑफ n ऑन द बेस 2 इज लेस देन m आएगा। सो दिस इंप्लाइज m इज ग्रेटर देन लॉग ऑफ n ऑन द बेस 2। अब यहाँ से अगर आपको लिस्ट इंटीजर लेना है, ठीक है ना, सपोज n का वैल्यू कितना है? 14 है, जस्ट इमेजिन, ठीक है ना। तो log ऑफ 14 कितना होगा भाई? तो दिस वन विल बी ऑलमोस्ट 3.8, ठीक है ना। तो इसका वैल्यू हमेशा किस में आ रहा है? फ्रैक्शन में आ रहा है। तो फ्रैक्शन में तो कभी भी सीक्वेंस नंबर बिट नहीं हो सकता है। तो व्हाट शुड बी द सीक्वेंस नंबर बिट यू हैव टू कंसीडर? अगर विंडो का साइज 14 है तो 4 लेना पड़ेगा। मिनिमम कितना लोगे आप? 4 लोगे। तो यहाँ से अगर आप 3.8 आ रहा है तो इसका कितना होना चाहिए? 4। ये कैसे आप गेन करोगे? वेन एवर यू विल टेक द सीक्वेंस नंबर बिट इक्विवेलेंट टू log of n on the base 2 setting value. Yes or no? बात समझ में आ रहा है? So this is the least integer value. This is the least integer value. ठीक है? And similarly, if you will think about the selective repeat protocol, तो selective repeat protocol के केस में sender window size equivalent to receiver window size is less than equal to 2 to the power m minus 1. So as I told you, there is a reason for everything. अगर आप ये जानना चाहते हो कि यहाँ पर सेंटर विंडो साइज लेस देन इक्वल टू 2 टू द पावर m माइनस 1 क्यों लिया गया, तो हर एक चीज का रीजन है। यहाँ पर जो रिसीवर का बफर साइज है वो 1 नहीं है, और रिसीवर का बफर साइज अगर इंक्रीज करते हैं तो क्या होगा, हर एक बात को मैंने डिस्कस किया हुआ है। आप उस प्लेलिस्ट से जाकर के मेरे वीडियो लेक्चर को फॉलो कर सकते हैं टू नो अबाउट दिस रीजन। ओके, सो सी सेंटर विंडो साइज यहाँ पर क्या आ रहा है? तो सेंटर विंडो साइज इज लेस देन इक्वल टू 2 टू द पावर m minus 1. So center window size will be represented by n. तो this one will become m minus 1. दोनों तरफ log लेते हैं, तो ये कितना आएगा? log of n on the base 2 is less than equal to m minus 1. Yes or no? So this implies m minus 1, और ये वैल्यू हमेशा क्या होगा? इंटीजर ही होगा। तो log of n on the base 2, ठीक है ना। m minus 1, m क्या है? सीक्वेंस नंबर बिट है, तो सीक्वेंस नंबर बिट हमेशा इंटीजर होता है। -1 करेंगे, ये पूरा वैल्यू भी क्या होगा? इंटीजर ही होगा। तो अगर आपको लिस्ट इंटीजर फाइंड आउट करना है, सपोज विंडो का साइज है 14, तो इसका वैल्यू कितना आना चाहिए? 4 आना चाहिए था। कब आएगा? जब आप सेलिंग वैल्यू लोगे। तो सी अगर आप इनइक्वालिटी को हटाते हो तो m-1 विल बिकम इक्वल टू log ऑफ n ऑन द बेस 2 सेलिंग वैल्यू। सो फाइनली व्हाट यू कैन राइट? यू कैन राइट m इज इक्वल टू log ऑफ n ऑन द बेस 2 selling value plus 1, and the same thing you can write in this way, log of 2n on the base 2. So if you have a like basic concept of logarithm, you can easily think about this. आप इसको easily समझ सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि logarithm क्या बोलता है? logarithm बोलता है कि log of a on the base a, this is always 1. और लॉगरिथम ये भी बोलता है कि अगर दो लॉग का बेस सेम है, दिस इज द ए ऑन द बेस ई प्लस लॉग ऑफ बी ऑन द बेस ई, तो दोनों का बेस सेम है, तो इसको क्या लिख सकते हैं? लॉग ऑफ ए इंटू बी ऑन द बेस ई। सो दीज आर द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ लॉगरिथम, और इसी प्रॉपर्टी को मैंने अप्लाई किया। दिस इज द वन प्रॉपर्टी, दिस इज द अदर प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर देख सकते हो 1 के जगह आप क्या लिख सकते थे? 1 के जगह लिख सकते हो ना लॉग ऑफ 2 ऑन द बेस 2। तो यहाँ पर देखिए log ऑफ n ऑन द बेस 2, log ऑफ 2 ऑन द बेस 2, तो क्या होगा? ये दोनों आपस में क्या हो सकते हैं? मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो 2n ऑन द बेस 2, यही काम किया है ना, ठीक है ना। तो इधर यू कैन यूज दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला और यू कैन यूज दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला टू फाइंड आउट द मिनिमम नंबर ऑफ बिट्स फॉर द सीक्वेंस नंबर फील्ड इन केस ऑफ गो बैक n एंड सेलेक्टिव रिपीट प्रोटोकॉल। तो गो बैक n के केस में मिनिमम नंबर बिट कितना होता है? ये होता है, और सेलेक्टिव रिपीट के केस में मिनिमम नंबर ऑफ बिट क्या होगा? तो log ऑफ n ऑन द बेस 2 प्लस 1। मतलब कि जो गो बैक n के केस में वैल्यू आ रहा है उसी में आपको 1 क्या करना है? ऐड कर देना है, ठीक है ना। तो सी अगर क्वेश्चन है इफ m1 इज द सीक्वेंस नंबर बिट इन केस ऑफ गो बैक n प्रोटोकॉल, देन m1 plus 1 will be the sequence number bit in case of selective repeat protocol. Yes or no? यही होगा, आप बोल सकते हो ना, ठीक है ना। तो इसको आप लाइक नोट कर करके भी चाहो तो लिख सकते हो। तो यही सब बेसिक कॉन्सेप्ट है,
यही सब बेसिक कॉन्सेप्ट है। अगर इतना कॉन्सेप्ट आपको पता है तो ये क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, इस क्वेश्चन में कोई दम नहीं है। लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। कंसीडर अ नेटवर्क कनेक्टिंग टू सिस्टम लोकेटेड 8000 किलोमीटर अपार्ट। दो सिस्टम है, ठीक है ना, लाइक दिस इज द सेंडर एंड दिस इज द सपोज रिसीवर। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, 8000 किलोमीटर, 8000 किलोमीटर अपार्ट। द बैंडविड्थ ऑफ द नेटवर्क इज 500 इंटू 10 टू द पावर 6 bps। मीन्स बैंडविड्थ आर का वैल्यू कितना है भाई, तो 500 इंटू 10 टू द पावर 6 bps, ठीक है ना, बैंडविड्थ गिवन है। द प्रोपगेशन स्पीड ऑफ द मीडियम इज दिस, ठीक है ना, प्रोपगेशन स्पीड, स्पीड सिग्नल का स्पीड कितना दिया हुआ है भाई, 4 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर पर सेकेंड। तो मेरे दोस्त अगर हमें डिस्टेंस पता है और स्पीड पता है तो प्रोपगेशन डिले पता कर सकते हैं। तो टीपी क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है 8000 किलोमीटर, तो 8000 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10 टू द पावर 3 मीटर डिवाइडेड बाई स्पीड कितना दिया हुआ है, तो 4 इंटू 10 टू द पावर 6 किस में है, मीटर पर सेकेंड में। तो मीटर मीटर कैंसिल और ये 10 टू द पावर 3 इधर से कैंसिल और ये 6 है तो यहाँ पर 3 आएगा, अगेन 3 0 से ये चला गया और 4 2 जा 8। तो फाइनली यू आर गेटिंग 2 सेकेंड। तो हमारे पास टीपी आ गया, कितना आ गया, 2 सेकेंड आ गया, ठीक है। नाउ द एवरेज पैकेट साइज इज 10 टू द पावर 7 बिट्स। पैकेट साइज और यू कैन से द फ्रेम साइज। पैकेट को डेटा लिंक लेयर में क्या बोलते हैं भाई, फ्रेम बोलते हैं, ठीक है ना। तो फ्रेम का साइज पता है और बैंडविड्थ पता है, इन दोनों पैरामीटर से क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, ट्रांसमिशन टाइम। तो मेरे दोस्त ट्रांसमिशन टाइम ऑफ फ्रेम क्या होता है, ठीक है ना, फ्रेम साइज डिवाइडेड बाय डेटा रेट। तो फ्रेम साइज कितना है 10 टू द पावर 7 बिट्स। डेटा रेट कितना दिया हुआ है, तो 500 इंटू 10 टू द पावर 6 बिट्स पर सेकेंड। तो ये बिट्स कैंसिल और इससे ये पूरा कैंसिल, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल। तो फाइनली व्हाट वी आर गेटिंग 1/50 सेकेंड, ठीक है, 1/50 सेकेंड। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 1000 डिवाइडेड बाई 50 इंटू 10 टू द पावर 3 सेकेंड लिख सकते हैं, ऑफ कोर्स लिख सकते हैं। तो 5 2 जा दिस, तो इसको फाइनली क्या लिखेंगे, 2 इंटू 10 टू द पावर -3 सेकेंड। सो दिस इम्प्लाइज 20 मिली सेकेंड। तो यहाँ पर हमारे पास TF कितना आ रहा है, 20 मिली सेकेंड आ रहा है। मेरे दोस्त अगर TP समझ रहा, TP 2 सेकेंड है तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, ना 2000 मिली सेकेंड। भाई 2 सेकेंड बोले या 2000 मिली सेकेंड बोले, कोई अंतर पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा। तो TP को हम लोगों ने मिली सेकेंड में क्यों कैलकुलेट किया, क्योंकि वी हैव अ TF इन मिली सेकेंड। तो अगर दोनों मिली सेकेंड में है तो ऐड करना आसान हो जाता है। आप कभी भी दो ऐसे पैरामीटर को ऐड नहीं कर सकते हैं जिसमें एक मिली सेकेंड में हो एक सेकेंड में हो, दोनों को सेम डायमेंशन में होना पड़ेगा, या तो सेकेंड या तो मिली सेकेंड। आंसर किसी भी केस में आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये दोनों हम लोगों ने पैरामीटर कैलकुलेट कर लिया, TF एंड TP। आगे रीड करते हैं क्या दिया हुआ है, द एवरेज पैकेट साइज इज दिस, द नेटवर्क इज टू बी यूज्ड टू इट्स फुल कैपेसिटी। इस मीनिंग को समझना, जो नेटवर्क है वो फुल कैपेसिटी के साथ यूज हो रहा है। व्हाट डज इट मीन, जो यूटिलाइजेशन है वो कितना है, 100% है। भाई कोई भी नेटवर्क फुल कैपेसिटी के साथ यूज होगा कब, जब ये पूरा नेटवर्क में क्या है, फ्रेम ऑक्युपाइड है। पूरे नेटवर्क में क्या है, फ्रेम ऑक्युपाइड है। तो यहाँ पर फुल कैपेसिटी के साथ मतलब 100% ये क्या हो रहा है, यूटिलाइज हो रहा है। मीन्स इस स्टेटमेंट से क्लियर है कि चैनल यूटिलाइजेशन कितना है, 100% है। Assuming that the processing delay at the node is negligible, then the minimum number of bits for the sequence number filled has to be, and this is the numeric type question, ठीक है ना। और प्रोटोकॉल कौन सा यूज करना है मेरे दोस्त, गो बैक एंड। तो आप सारा सिचुएशन जानते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल क्या बोलता है, स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल क्या बोलता है कि इफ the channel utilization is 100%, then the maximum window size will be always less than equal to TF plus 2TP divided by TF. So this implies channel utilization less than equal to TF का वैल्यू कितना है भाई अपने पास, TF का वैल्यू है 20 मिली सेकेंड। TF का वैल्यू कितना है भाई,
तो 20 मिली सेकेंड प्लस 2 इंटू टीपी का वैल्यू कितना है, तो 2000 मिली सेकेंड, 2000 डिवाइडेड बाई ये कितना आएगा 20. सो दिस इंप्लाइज n इज लेस देन इक्वल टू, ये कितना आएगा 4000, तो 4000 20 डिवाइडेड बाई 20, 0 से 0 कैंसिल और ये से जाएगा 201. सो दिस इंप्लाइज n इज इक्वल टू 201. यस और नो, n का वैल्यू कितना आ गया 201. सो इफ यू नो द विंडो साइज, इफ यू नो द विंडो साइज, तो गो बैक n के केस में, गो बैक n प्रोटोकॉल के केस में हमें पता है मिनिमम नंबर बिट्स फॉर द सीक्वेंस नंबर फील्ड क्या होता है, तो log of n on the base 2 sharing value. So this implies log of 201 on the base 2 sharing value. This is the window size. 201 फ्रेम को विंडो के अंदर यूनिकली मार्क करने के लिए कितना बिट चाहिए, तो 8 बिट चाहिए. कितना बिट चाहिए भाई, 8 बिट चाहिए. ऐसे भी आपको पता होगा कि 8 बिट से रेंज क्या क्रिएट हो सकता है, 0 to 255, और इसी के भीतर 201 आ रहा है, तो मार्किंग कर सकते हैं. एंड दिस वन विल बिकम योर फाइनल आंसर. दिस वन विल बिकम योर फाइनल आंसर. सिंस दिस इज द न्यूमेरिक टाइप क्वेश्चन, सो यू कैन इजीली आंसर इट एज अ 8. आप इसका आंसर क्या कर सकते हैं, 8 कर सकते हैं. बात समझ में आ रहा है. और इसी क्वेश्चन में अगर यही डेटा होता और आपसे पूछा जाता समझना, इसी क्वेश्चन में सेकंड क्वेश्चन वो आपसे क्या पूछ सकता था, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है ना, सीक्वेंस नंबर, ठीक है ना, सीक्वेंस नंबर बिट्स इफ एसआर प्रोटोकॉल इज यूज्ड, एसआर प्रोटोकॉल इज यूज्ड. ठीक है, तो आपका आंसर क्या होगा, मुझे पता है. लाइक सेलेक्टिव रिपीट प्रोटोकॉल के केस में सीक्वेंस नंबर बिट कितना होता है, तो log of n on the base 2 sharing value plus 1. So this implies 8 plus 1 and this implies 9 bits. आप किसी भी तरह के क्वेश्चंस का आंसर कर सकते हैं. अगर सपोज 50% चैनल यूटिलाइजेशन के लिए बोलता, ठीक है ना, तो थर्ड क्वेश्चन क्या हो सकता है, ठीक है ना, थर्ड क्वेश्चन कुड बी if the channel utilization for the window size n is 50%, ठीक है ना, then value of n, ठीक है ना, if like go back n is used. ठीक है, तो मेरे दोस्त समझना, ठीक है ना, ये आपसे विंडो साइज पूछ रहा है, सीक्वेंस नंबर बिट की बात नहीं कर रहे हैं, विंडो साइज पूछ रहा है. तो सी लाइक चैनल यूटिलाइजेशन 100% पे, बेसिक लॉजिक हम क्या लगा रहे हैं, 100% पे विंडो साइज कितना आ रहा था, तो 201. तो चैनल यूटिलाइजेशन 50% पे विंडो साइज सीधा कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा ना, तो विंडो साइज विल बिकम 201 डिवाइडेड बाई 2. सो दिस इंप्लाइज इक्विवेलेंट टू, यू कैन से 100, क्योंकि विंडो साइज या तो इतना होगा या इससे कम होगा, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है. सो विंडो साइज विल बिकम 100. सो इन दिस क्वेश्चन द राइट आंसर विल बिकम 100. ठीक है ना. और अगर सीक्वेंस नंबर बिट की बात करता तो ये कितना हो जाएगा, log of 100 on the base 2 sharing value. So 7 bits. So if you have a basic concept, you can answer any kind of problem. बात समझ में आ रहा है भाई. अगर बेसिक कॉन्सेप्ट अपना क्लियर है तो हम लोग किसी भी तरह के प्रॉब्लम्स को बहुत इजीली अप्रोच कर सकते हैं. बस ध्यान क्या रखना है, ड्यूरिंग द कैलकुलेशन यू हैव टू टेक केयर अबाउट दिस थिंग्स. जो आप डेटा कलेक्ट कर रहे हैं उसको केयरफुली कलेक्ट करिए और केयरफुली आप कैलकुलेट करिए. दिस आर द 2 थिंग्स दैट यू हैव टू कीप इन योर माइंड. अपने दिमाग में आपको रखना है डेटा का कलेक्शन जो क्वेश्चन में गिवन है, क्वेश्चन का प्रॉपर रीडिंग और उस डेटा को प्रॉपरली यूज करना. ठीक है ना, डेटा को प्रॉपरली यूज करना. दैट्स ऑल, यू विल गेट द राइट आंसर. सो आई होप मजा आ रहा होगा बेहतर तरीके से. और भी इस तरह के वीडियो मैं बराबर लेकर के आऊं, इसके लिए बहुत जरूरी है कि आप अपने वैल्यूएबल कमेंट्स को डालिए. ठीक है ना, और कमेंट के साथ साथ लाइक करिए और शेयर करिए. और अगर आप नए यूजर हैं, मजा आ रहा है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. ठीक है, तो इससे क्या है कि अपने को थोड़ा मोटिवेशन मिलता है और लगता है कि नहीं नेक्स्ट टाइम कुछ और फाड़ू लेकर के आऊं. ठीक है, सो बाय, जय हिंद, एंड नेवर फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन एंड पुट योर कमेंट्स. बाय.